बड़ी खबरें आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने का कारण है टिकट बंटवारे को लेकर मारामारी चल रही है। आपको बता दें कि संभल के विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान है, जिनको अब विधायक का टिकट चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल महमूद है, उनके बेटे के लिए भी एक टिकट की दावेदारी ठोकी जा रही, जिसको लेकर अब दोनों तरफ मारामारी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी के खेमे में अखिलेश यादव को लेकर भी उनके लिए सियासत तैयार की जा रही है, यानी रणनीति तैयार की जा रही है। सीएम योगी जो है, उन्होंने एक महा अभियान शुरू किया है 75 जिलों के लिए, जहां पर विधायकों का मॉनिटरिंग होगा, यानी कि क्या कुछ परफॉर्मेंस विधायक करे हैं पिछले 5 सालों में, वो सब देखा जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की टेंशन कैसे बढ़ गई है? देखिए, आपने टिकट बंटवारे शब्द का जो इस्तेमाल किया वो सही किया, लेकिन अभी बड़ा टाइम है 2027 में, लेकिन उससे पहले ही हाथापाई जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं संभल के अंदर। और आपने ठीक कहा कि संभल में जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता ममलुकुर रहमान, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब अगर बात करें महमूद इकबाल की, तो महमूद इकबाल तकरीबन 6 से 7 बार विधायक रह चुके हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन उनके बेटे को टिकट चाहिए और वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब आपस में दोनों की भिड़ंत हो रही है, तो आखिर अखिलेश यादव विधायकी का टिकट किसे देंगे? क्योंकि देखिए, संभल की जहां तक हम बात करते हैं, तो शफीकुर रहमान एक समय में आपने देखा होगा, हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने तो जब सांसदी का चुनाव लड़वाया गया, तो वो उस पर खड़े उतरे और वो वहां से जीत गए। और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर ममलुकुर रहमान को भी चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसे ऐलान नहीं कर देता है जब तक पार्टी की ओर से इशारा नहीं होता है, जब तक वो ऐलान नहीं कर सकता। और उन्होंने जो पिछले दिनों ऐलान किया है, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कैसे पार्टी की ओर से इशारा मिला, जिसके बाद उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। और अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते हैं कि जब उनके दादा शफीकुर रहमान यानी जियाउर रहमान बर्क के दादा जीतते आए थे, और अब सांसद इस वक्त जियाउर रहमान बर्क है, तो ममलुकुर रहमान भी अगर विधायकी का चुनाव संभल से लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस कंफ्यूजन में भी हैं, क्योंकि अगर इकबाल महमूद की बात करें, तो जब वो 7 बार विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए संभल में एक जमीन तैयार करने का काम किया है। और उसी के बाद हमने देखा है कि संभल में विधायक से लेकर सांसद तक अखिलेश यादव का रहा है। जियाउर रहमान बर्क सांसद है और इकबाल महमूद विधायक है, तो अखिलेश यादव का भरोसा इकबाल महमूद पर भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात ऐसे बिगड़ सकती है कि इकबाल महमूद अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब क्या उनके बेटे की दावेदारी होगी, नहीं होगी? क्योंकि देखिए, अभी उनका बेटा पॉलिटिक्स में उतरेगा और उनका बेटा क्या कमाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव अभी अच्छे से नहीं जानते कि उनके बेटे को पसंद करती है जनता या नहीं करती। तो क्या लगता है कि टिकट किसको मिल सकता है? देखिए, अभी तो और मारामारी होगी। अभी आप देखेंगे कि ये सड़कों तक भी आ जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों आपने ममलुकुर रहमान का जो बयान देखा था, उसमें कहीं ना कहीं इकबाल महमूद को लेकर भी विरोधाभास था। हालांकि दोनों अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं, इकबाल महमूद भी करीबी हैं, ममलुकुर रहमान भी करीबी हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि जब एक ही घर से विधायक होगा, एक ही घर से सांसद होगा, तो कहीं ना कहीं संभल में काम ज्यादा होगा और हम एक विशेष समुदाय के लिए खास तौर पर लड़ पाएंगे। अब उनका इन शब्दों का चयन करना कि एक ही परिवार से सांसद होगा, एक ही परिवार से विधायक होगा, तो हम ज्यादा काम भी कर पाएंगे और विशेष समुदाय को सुरक्षित भी कर पाएंगे, जिस तरीके से बीजेपी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, वो कहीं ना कहीं विरोधाभास लगा। क्योंकि देखिए, संभल में तो अभी सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, विधायक भी समाजवादी पार्टी का है। अब वो एक घर से हो या ना हो, लेकिन अखिलेश यादव से तो संबंधित है, समाजवादी पार्टी से तो संबंधित है। तो आपसी लड़ाई अभी संभल में बहुत चल रही है और देखना होगा कि अखिलेश यादव इस आपसी लड़ाई को कैसे संभालते हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, तो अखिलेश यादव ने आपसी लड़ाई को कभी नहीं संभालने की कोशिश की। अभी पिछले दिनों हमने लगातार खबरें बताई, आप ही ने दी, कि कैसे समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम कद्दावर नेता बसपा में शामिल हो गए, और कई ऐसे नेता हैं जो बसपा में शामिल हुए हैं और वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो
काफी टाइम से विधायकी लड़ते आए हैं, उसी एरिया में अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नए चेहरे पर दांव खेल सकते हैं। अब वो इससे नाराज है। अभी देखिए, अभी पूरा 1 साल पड़ा है, अखिलेश यादव की रणनीति बदल भी सकती है, लेकिन उन्हें पहले ही भांप, देखिए राजनीति में पहले ही भांप लिया जाता है और वो भांप रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव उनके साथ धोखा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अब वो साइड लाइन हो रहे हैं। तो संभल की जो लड़ाई है वो भी इसी तरीके की होगी। आप आगे आने वाले समय में जरूर देखेंगी कि या तो जियाउर रहमान भरत के घर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ होगा, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, होगा या नहीं होगा या भविष्य क्या लगता है कि मतलब फायदा किसको टिकट देने में ज्यादा है, अखिलेश यादव का? देखिए, अखिलेश यादव को ज्यादा फायदा टिकट देने में मुमलुकुर रहमान को है। वो इसलिए है क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने जिस तरीके से संभल को पकड़ा रखा है, हालांकि इकबाल महमूद की अगर हम बात करें तो इकबाल भी विधायक के तौर पर उन्होंने जमीन को तैयार किया है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अगर उनके बेटे उतरते हैं तब तो अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये संशय रहेगा कि उनके बेटे जीत पाएंगे या नहीं। इकबाल महमूद पर तो पूरा भरोसा है। इकबाल महमूद अगर उतरते हैं चुनाव में और कहते हैं कि हाँ मैं विधायकी लड़ रहा हूं, तब तो अखिलेश यादव को इकबाल महमूद को ही टिकट दे देनी चाहिए। लेकिन ममलुकुर रहमान है, उनको भी हम भूल नहीं सकते, वो किस तरीके के बयान देते। कल ही उन्होंने बयान दिया था कि संभल में जितने भी हिंसा हुए अभी तक आजादी के बाद से, उस सब में जिम्मेदार हिंदू है, इसमें मुस्लिमों की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार को क्लीन चिट भी दे दी कि मेरे परिवार के लोगों का कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए, वो गलत है। यानी कि वो बार बार ये सारी बयान देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ वो चुनाव का ऐलान भी करते हैं। क्या जनता उन्हें परेशान पसंद करेगी? देखिए, इसी वजह से वे बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम कट्टरपंथियों की बात करें, संभल में आपने विशेष समुदाय को अक्सर देखा है कि वो किस तरीके से वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनती है, चाहे वो सांसदी के तौर पर हो या विधायकी के तौर पर हो। और ममलुकुर रहमान अपनी जमीन तैयार कराए हैं, लेकिन मैं सीधे तौर पर यही कह रहा हूं कि ममलुकुर रहमान को टिकट देने में फायदा होगा अखिलेश का, बशर्ते इकबाल महमूद चुनाव लड़े। अच्छा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी एक महाअभियान चल रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 75 जिलों में जितने भी विधायक हैं जो अभी तक जीते हैं, उनको उनके काम पर वोट दिया जाएगा या फिर उनके काम पर उन्हें चुना जाएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप नाम है आपका इसलिए आपको टिकट दिया जाए। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब परफॉर्मेंस चेक हो रही है कि किसने कितना परफॉर्म किया है अपने अपने क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस वक्त 2 रणनीति अपना रही है। फर्स्ट जो उसकी रणनीति है वो ये है कि कैसे पीडीए की काट निकाली जाए, और दूसरी रणनीति उसकी ये है कि जमीनी स्तर पर काम कौन कर रहा है वो देखा जाए। आपने पिछले दिनों सर्वे की बात सुनी होगी, जो अपने दर्शकों को हमने बताया कि कैसे बीजेपी पहले सर्वे कराती है, उसके बाद खुद अपनी एक टीम को भेजती है। पहले वो एक कंपनी से सर्वे कराएगी, जो कंपनी के जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, नमो विद्रेशन के अभी जिम्मा उसको दिया गया है, घर घर जाकर पता लगाती है कि क्या विधायक ठीक हैं, विधायक ने कितने पैसे खर्च किए हैं इलाके के लिए, सड़क बनवाई है, नालियां बनवाई हैं, या फिर आप दूसरे व्यक्ति को यहाँ से चुनना चाहते हैं या आपको दूसरा पसंद है। अब वो जाके चेक करते हैं। अब सर्वे में तो टाइम लगेगा, क्योंकि 2027 में जब चुनाव हो रहा होगा उससे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले सर्वे रिपोर्ट आती है, और उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन बीजेपी करती है। लेकिन जो बीजेपी की अपनी एक टीम होती है वो भी एक तरीके का सर्वे करती है, जिस तरीके से आपने 75 जिलों की बात की है। अब वो जाएगी, वो भी टीम चर्चा करेगी, आपसे लोगों से बातचीत करेगी, जो भी जनता के बीच रहते हैं बाकायदा, वो चाहे किराए पे घर लेके रहना हो या कुछ भी, वो जनता के बीच रहेंगे, उनसे यही सब चीज जानने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या कि जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी और जो बीजेपी की टीम की जो रिपोर्ट आएगी, उसमें हम देखेंगे कि समन्वय होगा, और वो रिपोर्ट एकदम एक तराजू पे तौल रही होगी। यानी उस रिपोर्ट में भी यही है, इस रिपोर्ट में यही है कि हाँ कहीं विधायकों से नाराजगी है तो कहीं नहीं है। तो क्या करेगी बीजेपी, पूरी जो उम्मीदवार होंगे या तो नए उम्मीदवार को जगह देगी, या फिर पुराने उम्मीदवारों ने जिस तरीके से काम किया है, जो अभी विधायक हैं, उन्हीं विधायकों को टिकट दिया जाएगा। एक तो ये रणनीति है जो बीजेपी की है अपने आप को जिताने के लिए। अब बात करते हैं पीडीए की, क्योंकि पीडीए की काट निकालनी भी जरूरी है। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस है कि लोकसभा चुनाव में वो जीते थे वैसे ही विधानसभा चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस जिले में खास तौर पर दलित लोग रहते हैं, वहाँ पर चाहे फिर जो एकदम स्तर के जिला स्तर के जितने भी महामंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वैसा ही चुनाव किया गया है कि अगर वहाँ दलित एरिया है तो वो दलित व्यक्ति होगा।
अगर कोई ब्राह्मण एरिया है तो वहां पर ब्राह्मण होगा। तो ये एक तरीके से काट ही मानी जा रही है। मतलब समीकरण को देखते हुए पूरा समीकरण योगी आदित्यनाथ साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कि लोग जाति आधारित ना बटे, क्योंकि पहले भी लोग जाति आधारित बटे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को एक करने का काम किया था। अब पीडीए जिस तरीके से अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, और खास तौर पर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विशेष समुदाय की अगर आप बात करते हैं आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुसलमानों का वोट लेना है आप ले लीजिए, जो अखिलेश यादव को इशारों में कह रहे हैं। लेकिन आप उन तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू आपको अगर अब वोट करेगा तो कहीं ना कहीं वो पछताएगा, जो इशारों में योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों भी कहा था। कि देखिए वो बार बार कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मौलाना शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों 80-20 फॉर्मूला देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार करें, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अभी काफी हलचल है। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, जो अपने दर्शकों को हम जरूर बताएं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक तरफ अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी हुई है कि अब उम्मीदवारों को किस तरीके से टिकट दिया जाए, दोनों हाथापाई पे ना उतर जाए, इस बात को लेकर उनको टेंशन है। तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में बिल्कुल क्लैरिटी है कि किस तरीके से अगर उम्मीदवार काम कर रहा है तो उसको टिकट दिया जाएगा, अगर उसका सिर्फ नाम है काम नहीं है तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।